हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेमिचूरिया या पेशाब में खून आने के बारे में। तो पेशाब में खून कई कारणों की वजह से आ सकता है और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि मोस्टली कारण सिंपल या ट्रीटेबल होते हैं और कोई घबराने वाले कारण बहुत रेयर दिखते हैं, 5 या 10% केसेस में ही दिखते हैं। तो यदि किसी को पेशाब में खून है तो इसे 2 तरीके से देखा जा सकता है। यदि किसी को केवल पेशाब में खून है या किसी को पेशाब में खून के साथ साथ और दिखते हैं, जैसे कि दर्द होना, बगल में दर्द होना, बुखार आना, पेशाब बार बार करना, रात में पेशाब जाना, पेशाब कंट्रोल ना होना। तो यदि किसी को ये सारे लक्षण हैं तो इसका कारण कि पेशाब में खून आने का कारण कुछ ना कुछ ऐसी बीमारी है जो कि कहीं ना कहीं पेशाब के रास्ते को ब्लॉक कर रही है या उसका इन्फेक्शन है। तो जानेंगे ये सब कारण क्या हो सकते हैं। इन्फेक्शन, प्रोस्टेट का इन्फेक्शन, मसाना यानी ब्लैडर का इन्फेक्शन, किडनी का इन्फेक्शन, ये सभी इन्फेक्शन कहीं ना कहीं से ब्लीडिंग कर सकते हैं क्योंकि जो इनकी झिल्ली होती है, अंदर की म्यूकोजा होती है, ये इन्फ्लेम हो जाती है और ब्लीडिंग होती है। तो ऐसे में घबराने की बात नहीं है। एक छोटे टेस्ट जो कि यूरिन का टेस्ट होता है और एक अल्ट्रासाउंड ये अच्छे से डायग्नोस कर सकता है। कभी कभी एक सीटी की ज़रूरत पड़ सकती है, मोस्टली ये भी नॉन कंट्रास्टी होता है। एक डायग्नोसिस के बाद ये ट्रीटमेंट हम डिसाइड कर लेते हैं कि कोई इन्फेक्शन है तो हम एंटीबायोटिक दें तो इंजेक्शन दें या खाने की दवाई दें। यदि कोई स्टोन है और यदि छोटा स्टोन है तो वह अपने आप निकल सकता है, स्वतः निकल सकता है, तो उसको निकलने में एड करने की दवाइयाँ दे सकते हैं। या यदि कोई बड़ा स्टोन है तो उसके द्वारा उसकी ट्रीटमेंट देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे उस पेशाब में खून आने की जिसमें और कोई सिम्टम नहीं है। पेनलेस हिमेचूरिया, पेनलेस टोटल हिमेचूरिया कि केवल पेशाब में खून ही खून आ रहा है, बार बार आ रहा है और काफ़ी दिनों से आ रहा है। ऐसे में दिक्कत के चांसेस बढ़ जाते हैं और कुछ सीरियस बीमारी होने का चांस रहता है। तो यदि पेनलेस हिमेचूरिया है तो हमें अल्ट्रासाउंड हेल्प करता है डायग्नोसिस में। अल्ट्रासाउंड हेल्प करता है किस अंग में कुछ दिक्कत होने के चांसेस हैं या किस अंग में कहीं गांठ है या कहीं कैंसर का अंश या शक है। इसके बाद हो सकता है हमें सीटी कराना पड़े, बट ओवरऑल ऐसी चीज़ होने के चांस केवल 5 से 10% लोगों में ही है। यदि ऐसी कोई गांठ या कैंसर का शक आता भी है तो पहले उसको कंफर्म करने के लिए, डायग्नोसिस बनाने के लिए बायोप्सी या उसको अंदर दूरबीन से निकालना बहुत ज़रूरी है। दूरबीन से निकालने के बाद ही हम इस डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं। तो दोस्तों, इन सब बीमारियों में भी, इन सब डायग्नोसिस में भी 75% ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके लिए केवल दूरबीन से ही इलाज चल सकता है या दूरबीन से बार बार देखना होता है। ऐसी बीमारियां ब्लैडर का कैंसर हो सकती हैं, प्रोस्टेट का कैंसर हो सकती हैं, किडनी का कैंसर हो सकती हैं या किडनी से ब्लैडर, किडनी से मसाने कनेक्ट करने वाली पाइप, यूरेटर में कोई गांठ या कैंसर हो सकती है। इन सभी गांठों का इलाज संभव है और ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार कोई बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ आपको जानकारी मिली होगी और हो सकता है कुछ डाउट्स भी क्लियर हों या एंग्जाइटी दूर हो। और आपको इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमें लिख सकते हैं। थैंक यू।